पूरे मुसलमान इसके ऊपर आवाज उठाना है कि भाई जो एक मुसलमान को पकड़ा गलत है, कानून नहीं है। ये मेरे भाई भी सही है फैजी साहब, तो इनको पकड़ा कैसा है? इनको पकड़ने के लिए अब मेरे अंदाज से कानून इंग्रेडिएंट ऑफ लॉ क्राइम फंड आया नहीं। सिर्फ वक्फ का मसला नहीं है, एसडीपीआई जब से बनी है उस वक्त से लेकर आज तक हुकूमत की नज़रों में है। तो जब भी पूरे मुल्क में कोई भी मसला खड़ा होता है तो एसडीपीआई आगे आगे रहती है, पेश रहती है। चीज़ है, इनको कानून से जस्टिस मिलना है, इनको रिहाई होना है। मुसलमान जुड़ना नहीं है, कम से कम ऐसा जुल्म मुसलमान के ऊपर जब आता है तो ऐसा मुसलमान ये खोना है। अब गिरफ्तार करने के लिए इनके पास कोई माकूल वजह नहीं है, कोई जो है ना इनके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम नहीं है। तो आसान तरीक़ा क्या है कि ईडी को भेजकर ये गिरफ्तारियाँ शुरू करते हैं। जब ये हुकूमत में है, सत्ते में है तो कर रहे हैं, जब ये हुकूमत में नहीं होंगे तो क्या होगा? इनको करने वाले भी दूसरे पैदा होंगे। बेशक देखिए, अभी 13 तारीख को दिल्ली चलो इस्लाम के लिए कोई जाने वाला नहीं है, यही लोग तो आगे बढ़े थे। तो हर मुसलमान समझ गए, जो नाम के लिए दिल्ली जाने कितने लोग तैयार हैं कर्नाटक से, ये लोग पूरा मजमा जमे वो किए। और ये केस के हद तक जो है ईडी सही है, ये मेरे भाई भी सही है फैजी साहब, तो इनको पकड़ा कैसा है? इनको पकड़ने के लिए अब मेरे अंदाज से कानून इंग्रेडिएंट ऑफ लॉ क्राइम फंड आया नहीं। 317 लाख रुपए जो भी है वो क्राइम फंड में नहीं है, हरगिज हो नहीं सकता है। तो इनको पकड़ा दिए, इनको कानून में डाले। अभी जितनी बात होती है इसको जानबूझ के पकड़े तो इनको छुड़ाना है। तो ये तो है कि भाई इन्हों खुद पकड़े इनको, तो इनको कोई क्राइम किया नहीं है, कानून में नहीं आया है। और ना असेट्स इनका आप सीज किए, असेट सीज करना हो तो ट्रायल चलना है, ट्रायल नहीं चला है। ये जानबूझ के क्या है, इसको ये एसडीपीआई पार्टी आज लग रही है जो देख रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए। तो कर्नाटक के पूरे लोग जमना है, हिंदुस्तान के पूरे लोग जमना है और मुसलमानों में जमना है। कम से कम ये पता चलता है कि भाई ये लोग कैसे 300 यानी 435 में 100 एमपी के लोग हैं, 150 एमपी के लोग हैं। ये नहीं ये क्या दो, अभी रहमान खान साहब के बेटे खड़े, वो गए वहां से खत्म हो गए। और दूसरा कभी सीएम इब्राहिम थे, कभी पूरे लोग तो जमना है, पूरे मुसलमान इसके ऊपर आवाज उठाना है कि भाई जो एक मुसलमान को पकड़ा गलत है, कानून नहीं है। तब जब तक ये आवाज यानी गवर्नमेंट सेंट्रल नहीं सुनती है, इसके ऊपर दम नहीं आता है। ये लोगों की पूरी आवाज है, पूरी मेहनत है, मगर इसके साथ जो मुसलमान की जो लोगों की गद्दारी हो रही है, एक भाई से, एसडीपीआई पार्टी से नहीं बोल रहा हूं मैं, एक भाई से, मुसलमान भाई से जो करना चाहिए वो फर्ज निभाया नहीं है, निभाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। इसमें जब आके करेंगे तो इसका कानून क्राइम, लूटिंग, क्राइम, पैसा आना 317 लाख रुपया कौन सी बड़ी बात है? एक एक के घर में, एक एक के जगह पे यहाँ तक अपना 200 करोड़ 400 करोड़ के पैसा लिया जाता है। तो वहां पे ईडी यानी गलत नहीं है, ईडी का क्लियर कानून है, क्राइम का पैसा है, चोरी हुई है, चोरी में हो रहा है, ड्रग्स है, और इसको हमें क्या है नेपाल में चलाते हैं, उधर ही गैम्बलिंग चलता है, वहां से पैसा ला रहे हैं हमें, और दारू ये तमाम बेचते हैं अनकानूनी चीजा, और आर्म्स बेचते हैं, उसका ही नाम के एमएलए में आना, इसमें कौन सा पैसा है? ये पूछने के लिए कानून के खटखटिया पूरे चढ़ना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे होना है, ट्रायल कोर्ट में होना है। मुसलमान जितने जमना है उसमें 1% इधर भी नहीं जमा है। और वो जो जमायत आज की कमी है वही हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ऐसे तमाम कानून मुसलमानों को अरेस्ट करें, मदनी जैसा अंदर ही मारे, फलांग करें, पीएफआई जैसा पकड़े, ऐसे आप जैसा पीएफआई जैसा ये भी इदारों को बैन करें। इनके मुद्दे को जीतने के लिए मुसलमान इनको साथ देता है, वो मुसलमान अपनी दौलत के लिए अपने अपने रास्तों में जा रहा है। ये जब भाई के ऊपर जो गलत नहीं, कभी नहीं किया, कभी नहीं सोचा, ऐसे जब कानून में आ गए तो ये चीज को बगैर सपोर्ट करे, ये मेरा दीन एक ही है, मजहब एक ही है, खानदा एक ही है, और इसके बावजूद जो पार्टीज अलग अलग आपके होते हैं वहां पे भाई खानदान में जैसा इंसान चाहता है मुसलमान को चाहना है, मुसलमान ये किस लिए होना है, ऐसे फोर्सेस को, आरएसएस, बीजेपी जैसे फोर्सेस को
हमें डराना है, ये लोग पीछे से भागना है। तो लोग कहाँ हैं, मुसलमान कहाँ हैं, कोर्टों में कहाँ है, गलियों में कहाँ है? जो केरला में हुआ है उसमें 2% कर्नाटक, पूरी कर्नाटक में नहीं हुआ। तो ये बड़ी इनजस्टिस है, इनको कानून से जस्टिस मिलना है, इनको रिहाई होना है। मुसलमान जुड़ना नहीं है, कम से कम ऐसा जुल्म मुसलमान के ऊपर जब आता है तो ऐसा मुसलमान एक होना है। एक नहीं हुआ ऐसा मुसलमान, ऐसे मुसलमान को कब्रिस्तान में आने के लिए आलम पाशा का इजाजत नहीं होता है। सिर्फ वक्फ का मसला नहीं है, एसडीपीआई जब से बनी है उस वक्त से लेकर आज तक हुकूमत की नज़रों में है। तो जब भी पूरे मुल्क में कोई भी मसला खड़ा होता है तो एसडीपीआई आगे आगे रहती है, पेश पेश रहती है। तो हर मसले में एसडीपीआई चूंकि आगे आगे नजर आती है, चाहे वो यकसा सिविल कोर्ट का मसला हो, बाबरी मस्जिद का मसला हो, कोई भी मसला हो। अब जैसे वक्फ बोर्ड का ताज़ा मसला है तो एसडीपीआई के लोग हमेशा सामने सामने होते हैं, आगे आगे होते हैं, तो इसलिए इनको खटकते हैं। तो एमकी फैजी साहब को हो सकता है इसी वजह से इन लोगों ने गिरफ्तार किया है। अब गिरफ्तार करने के लिए इनके पास कोई माकूल वजह नहीं है, कोई जो है ना इनके ऊपर बड़ा इल्जाम नहीं है। तो आसान तरीका क्या है कि ईडी को भेजकर ये गिरफ्तारियां शुरू करते हैं। ये सबसे आसान तरीका है कि ईडी को भेज दो, उनके ऊपर छापे मारो और गिरफ्तार करो। तो बस यह है, दूसरा कोई मसला नहीं है। जो वक्फ के सिलसिले में आज बिल भी पेश होने वाला है, तो मुस्लिम कौम को क्या है जो खामोशी नजर आ रही है, उस सिलसिले में सीरियसनेस कम हो गया है जैसे पहले था, जेपीसी बनने से पहले। तो क्या लगता है आइंदा दिनों में और एहतजाज करने चाहिए वक्फ की हिफाजत के लिए, और क्या करना चाहिए? हिंदुस्तान में जितनी हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें, जैसे जमीयत उलमा हिंद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और भी बहुत सारी तंजीमें हैं, उन हजरात का मौक़िफ़ ये है कि सबसे पहले हम कानूनी एतबार से काम करेंगे, एक एक से काम करेंगे। जब सारी कानूनी कार्रवाइयाँ करने के बाद भी कोई मसला हल नहीं होता, अब हम एहतजाज करेंगे, और एहतजाज करना भी हमारा कानूनी हक है। तो अब 13 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली में जो प्रोग्राम हो रहा है वो एहतजाज का प्रोग्राम है। तो अब तक हम लोगों ने बड़ी खामोशी के साथ ईमेल भेजकर, प्रोग्रामात करके, जलसे करके, जगह जगह मस्जिदों के बयानात के जरिए काम किया, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। बल्कि 5 करोड़ मुसलमानों के ईमेल को उन्होंने रद्द कर दिया है, उन्होंने डिलीट कर दिया है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो सारी चीज़ें हमारे अकाबिरीन ने देखी है। अब 13 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली पर इसीलिए प्रोग्राम हो रहा है। अगर उससे भी मसला हल नहीं होता तो इंशाअल्लाह आइंदा बड़े बड़े एहतजाजात होंगे, बड़े बड़े प्रोग्रामात होंगे। और इंशाअल्लाह कल ही अखबार में, कल या आज मैं पढ़ रहा था, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे इंशाअल्लाह मसला हल होगा, उम्मीद है। हुकूमत जो है लगातार दबाने के लिए मुस्लिम कौम को ईडी, एनआईए और इस तरह की जो एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल कर रही है। खासतौर पर जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनको खामोश किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे? अब ये पावर में है इसलिए कर रहे हैं। अभी वो बयान में कह रहे थे ना कि अब ये हुकूमत में है, सत्ते में है तो कर रहे हैं। जब ये हुकूमत में नहीं होंगे तो क्या होगा? इनको करने वाले भी दूसरे पैदा होंगे। तो ये सब होता रहता है। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश हुए हैं, जिनका मिलता है उनका मिलता है, जिनका नहीं मिलता कुछ भी करो। क्या कहते वो बोले ना, अभी खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो यहाँ चूहा भी नहीं मिला।